जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित 80+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 80 के 80 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो वैदिक सभ्यता से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेद का क्या अर्थ है? वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक थी। इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांट दिया गया है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम थे। इनमें से भी सबसे प्रमुख इंद्र थे। और यदि बात करें उत्तर वैदिक काल के, तो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो थे वो थे प्रजापति या ब्रह्मा। प्रजापति और ब्रह्मा एक ही है। 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। देखिए, मंडल पूछे तो 10, सूक्त पूछे तो 1028, और मंत्र पूछे, मंत्र या ऋचाएँ पूछे तो 10,462 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का देखिए, पहला मंडल पूछे तो इंद्र देवता को समर्पित है, तीसरा मंडल पूछे तो सूर्य देवता को समर्पित है, और 9वां मंडल पूछे तो सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सावित्री को समर्पित ऋषि विश्वामित्र रचित द्वारा सावित्री को समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? यानी कि सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो हमने बताया सूर्य को समर्पित मंडल जो है तीसरा है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, और इसमें वर्ण व्यवस्था कर्म पे या व्यापार पे आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद जो है इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित शब्द अघन्या का क्या अर्थ है? तो जो अघन्या होती है, अघन्या मतलब गाय। अघन्या का मतलब होता है जिसे काटना पाप हो, जिसे काटने से पाप लगता हो। तो हिंदू धर्म में गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को काटा नहीं जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में गाए गए हैं, लिखे गए हैं? तो सबसे ज़्यादा श्लोक इंद्र देवता की स्तुति में लिखे गए हैं, कम से कम 250 मंत्र, 250 श्लोक। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे हुआ है? तो भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है? तो वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें यव शब्द से किस फसल को जाना जाता है? तो जो जव होता है, जव को ही वहाँ पर यव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया है? तो वो है इंद्र देवता। इंद्र देवता ऋग्वेद का प्रथम मंडल पढ़ेंगे ना, प्रथम मंडल को में इंद्र देवता हमेशा किसी न किसी से युद्ध कर रहे हैं, खूब युद्ध जीतते भी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वह विश्वामित्र ने किया था। सिर्फ गायत्री मंत्र का ही नहीं, पूरा ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल एक ही है। तो पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय पर या कर्म पर आधारित थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है और सरस्वती नदी का उल्लेख एक से अधिक बार, यानी कह सकते हैं कि अनेक बार है। और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उपयोग बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उपयोग है, लेकिन नर्मदा नदी का कहीं भी उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल साम वेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? तो यज्ञ और युद्ध का जो चर्चा किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है? किस वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक शुक्ल यजुर्वेद, इसमें सारा चीज जो है वो गद्य में लिखा गया है, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो सारी चीज़ें हैं कुछ गद्य में लिखा गया और कुछ पद्य में लिखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, जादू टोना आदि किस वेद में वर्णित है? तो इन सब की जो चर्चा है वो अथर्व वेद में, चौथे वेद में की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। त्रयी नाम जो है वो 3 वेदों का समूह है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेद का नाम है त्रयी नाम। कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो वेद त्रयी में हमने बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, लेकिन अथर्ववेद नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन, वैदिक युग में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक युग में रावी नदी को जो है अस्किनी के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट, रावी नदी को जो है पुरुषड़ी नदी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। तो उत्तर वैदिक काल के, ऋग वैदिक काल नहीं पूछ रहा, उत्तर वैदिक काल, तो इसके प्रमुख देवता ब्रह्मा या प्रजापति थे, और इंद्र और शिव और विष्णु भी साथ ही साथ थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सर्वप्रथम लोहे का जो साक्ष्य मिलता है वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है? यानी कि सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में है? तो वो है मुंडको उपनिषद में, और वेद पूछे था अथर्ववेद में। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, 18 पुराण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो योग दर्शन के रचयिता पतंजलि ऋषि हैं। अगला है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? तो न्याय दर्शन के रचयिता गौतम ऋषि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद मुनि या उलूका मुनि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला और 39 नंबर पे क्वेश्चन है, पूर्वी मीमांसा दर्शन की रचयिता कौन है? तो पूर्वी मीमांसा के रचयिता जो हैं वो है जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी मीमांसा दर्शन की रचयिता कौन है? एक मिनट। अगला, हाँ, उत्तरी मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? तो उत्तरी मीमांसा के रचयिता जो है वो है वादरायण। अगला हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर पे, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। देखिए, जैसे आपने देखा है कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी हुई, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी बहुत कठिन भाषा है, सबको नहीं आता, इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण को समझने के लिए उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया, ताकि रामचरितमानस पढ़ोगे तो रामायण समझ में आ जाएगा। उसी तरह वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए हैं, कि वेद हो सकता है सबको ना समझ में आए, तो वेदांग पढ़िए, वेदांग के माध्यम से आपको वेद समझ में आए। तो वेदों को सरल बनाने के लिए वेदांग लिखे गए हैं, इनकी संख्या 6 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? मूल निवास कहाँ माना है? तो इनके हिसाब से मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो दूध और इसके उत्पाद थे, दूध और इससे बनी हुई वस्तुएं। 45 नंबर पे क्वेश्चन है, वेदों में सदा नीरा किस नदी को कहा गया है? तो वेदों में सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 आश्रम में कौन शामिल हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये चारों ही गृहस्थ आश्रम में शामिल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन देखने को मिलता है? तो वो है जालो उपनिषद। जालो उपनिषद में ये देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में घग्गर नदी को किस नाम से जानते थे? तो घग्गर नदी को द्विसवंती नदी से जानते थे, द्विसवंती नाम से जानते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर पे, वैदिक साहित्य में प्रमुख प्रयुक्त ब्रीही शब्द का क्या अर्थ है? तो ब्रीही शब्द का मतलब चावल या धान होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान वेद है, औषधि विज्ञान वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है? तो नचिकेता और यम संवाद जो है ये कठोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 53 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो वो है उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 54 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो वो है पुराण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय और कस्तकी है, तो ऑप्शन नंबर में ऐतरेय ही को टिक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे विदथ क्या कहते थे? यानी कि जो कर वसूला जाता था वैदिक काल में उसे क्या कहते हैं? तो उसे बलि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में है? तो वर्ण व्यवस्था का संबंध जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या वेदांग के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि इन चारों में से क्या है जिसको वेदांग के नाम से जानते हैं? तो वेदांग के नाम से पूर्वा को भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर पे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में 20 कांड हैं, यानी कि उसके 20 चैप्टर आप समझ सकते हैं, 20 अलग अलग चैप्टर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब नदी का प्राचीन जो नाम है वह है अस्किनी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? तो लोहे का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस से संबंधित है? तो गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह अथर्ववेद से संबंधित है। देखिए ऋग्वेद से कौन कौन संबंधित है? ऐतरेय और कस्तकीय। और यजुर्वेद से तैतरेय और शतपथ। और सामवेद से पंचवीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का चर्चा है? तो वो है अथर्ववेद। अगला हमारा क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए, यानी कि सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है तो अथर्ववेद किस में चला जाएगा? अथर्ववेद में जो है उसमें औषधि, चिकित्सा, जादू टोना, चमत्कार ये सब है, तो औषधियों से संबंधित है, यहाँ चला जाएगा। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या चीज़ है? ऋग्वेद में जो है इसमें बलिदान की चर्चा है, यानी कि आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर खूब युद्धों का वर्णन है। इंद्रदेव कहीं किसी असुर को मार रहे हैं, किसी राजा को मार रहे हैं, उसमें खूब बलिदान की चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा है, ईश्वर के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का चर्चा है, तो यहाँ पर ईश्वर की महिमा। और सामवेद जो संगीत से संबंधित है, तो सही सुलेमित हो चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये ऋग्वेद पे आधारित हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें आधारित है। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वह है उपनिषदों में। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था ये गले का एक प्रकार से आभूषण था। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण के लिए था, किंतु परवर्ती काल में इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो प्राचीन समय में जाएंगे तो वहाँ पर निष्क का मतलब होता गले का आभूषण, लेकिन आज की डेट पे निष्क का मतलब सिक्का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो वैदिक साहित्य का आरंभ था वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्णन हुआ है तो सिंधु नदी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो कुभा स्थान है यानी कि वैदिक नदी कुभा है वो आज की डेट में अफगानिस्तान में है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो यह जो हुआ था वह सिंधु नदी के तट पे हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है सही सुमेलन कीजिए। तो सही सुमेलन क्या करना है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय और कस्तकी, तो ऐतरेय में ले जाएंगे। उसके बाद सामवेद का जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ उसका नाम है पंचवीस, तो यहाँ ले जाएंगे। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं
शतपथ और तैतरे, तो यहाँ पर शतपथ में ले जाएंगे। अथर्ववेद को गोपथ में ले जाएंगे। सही सुनिश्चित हो चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है वैदिक भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो सबसे प्राचीन लोहे का जो प्रमाण मिलता है वह है अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी कि बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से वैदिक देवी देवताओं के नाम मिले हैं। यहाँ पे प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें आर्यों के ईरान से आने की सूचना मिलती है, वो कौन सा अभिलेख है? तो वह है बोगज गोई अभिलेख। अगला हमारा क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। अगला हमारा क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का मूलतः जय संहिता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।